Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter number 4. ओके हमने आपकी पिछली क्लास में जो है आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था अमृता की कहानी। हमने पढ़ी थी अमृता की कहानी, द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके, एंड आज हम पढ़ेंगे अनीता की कहानी, जो कि है अनीता की मधुमक्खियों की कहानी, अनीता एंड द हनी बीज, आपका चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्टिविटी एंड रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। देन अब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, अनीता एंड द हनी बीज, अनीता की मधुमक्खियाँ और अनीता के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ अनीता खुशवाह, मेरा नाम अनीता खुशवाह है। आई लिव इन बुचाहा विलेज, मैं जो है बुचाहा गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बुचाहा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार में है। ओके, आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, मेरे घर में जो है माँ पिताजी और मेरे 2 छोटे भाई हैं। आई स्टडी इन कॉलेज, बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रंस, मैं जो है कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और मैं जो है मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। ओके, अब एक लड़की है अनीता खुशवाह, जो कि मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है, जो कि बिहार में है, और वो अपने माता पिता और 2 छोटे भाई के साथ रहती है, और वो कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ जो है वो स्कूल में भी पढ़ाती है, और उसके साथ साथ जो है मधुमक्खी पालने का काम भी करती है। ठीक है, all this has not been easy for me, इतना सब कर पाना उसके लिए जो था आसान नहीं था। इतना सब कुछ कोई एक इंसान करे उसके लिए आसान नहीं होता है। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अब क्या था, मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना जो है पसंद नहीं था। ये जो है अनीता अपनी कहानी बताती है कि इतना सब कर पाना जो है मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मैं बकरियां चराती थी और मेरा जो है स्कूल जाने का बहुत मन करता था, लेकिन जो मेरे माँ पिताजी थे उनको पसंद नहीं था कि लड़कियां जो हैं स्कूल जाएं। ओके, अ ड्रीम ऑफ स्कूल, अब अनीता का जो है स्कूल जाना एक सपना था। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। मतलब जो उसके गांव के एक स्कूल था उसमें जो है अनीता ने झांक के देख ही लिया। आई कुड नॉट स्टे अवे, आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रंस। अब क्या था, बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसने अपने गांव के स्कूल में गई, झांक के देखा और वो अपने आप को रोक नहीं पाई अनीता, एंड उसने क्या है चुपके से जाके उन बच्चों के बीच में जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। अब क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल जाने के बारे में बताया, बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। अब क्या था, घर जाते ही मैंने हिम्मत करके जो है माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और उस दिन जो है मैं बहुत ज़्यादा रोई। ठीक है, स्कूल जाने का जो है सपना अनीता का था, और उसने जो है स्कूल जब बच्चे वहाँ बैठे थे उनके सामने बैठ के भी देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। घर आके उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे जो है स्कूल में जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने उसे मना कर दिया कि स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो वो जो है अनीता जो है रोने लगी उस दिन।
फिर क्या हुआ, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। मेरे गांव के ही एक टीचर ने मेरे माता पिता को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 7th, क्लास 8th। ओके, तो उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा भी नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, उनके जो टीचर थे उन्होंने उसके माता पिता को समझाया, अनीता के माता पिता को समझाया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई का कोई भी खर्चा नहीं होता है और पढ़ना जो है, पढ़ना तो सब बच्चों का जो है अधिकार होता है ना। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार होता है। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। I started going to school. I did not get high marks, but I always asked my questions. अब क्या था कि स्कूल में भी बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी अनीता, पर टीचर से जो है सवाल बहुत पूछती थी। तो मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए थे। मैंने स्कूल जाना शुरू किया और स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से जो है सवाल बहुत पूछती थी मैं। ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स मान गए कि आप स्कूल जाओ। अनीता के जो टीचर थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को समझाया कि जो है पढ़ना सभी बच्चों का अधिकार है और 8वीं कक्षा तक है कि कोई खर्चा 8वीं कक्षा तक नहीं होता है, तो आपको जो है आपकी बेटी को पढ़ाना चाहिए। तो अनीता स्कूल जाना शुरू करती है और जो है वो बताती है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो मैं नहीं लाती थी, लेकिन अपने टीचरों से मैं बहुत ज़्यादा सवाल पूछती थी। अब क्या होता है अनीता की आगे की कहानी में, स्टेइंग इन स्कूल। अब क्या होता है स्कूल में, जब अनीता स्कूल जाने लगी। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अनीता को जो है 5th क्लास में अनीता चले गई थी। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th। अब क्या था, मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली थी, मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। अब उसे पता चला कि जो 6th क्लास में जो है मेरी पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाएगा। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। अब क्या था, माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। 6th क्लास में जैसे ही 6th क्लास में अनीता आती है तो उसके माँ पिताजी उसे बोलते हैं कि अभी खर्चा बढ़ जाएगा तो तुम स्कूल छोड़ दो, लेकिन अनीता बोलती है नहीं, मुझे आगे जो है और पढ़ना है। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। अब क्या था, मैंने हल ढूंढ लिया था। अब जो है मैं अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाने लगी थी। मैंने उस चीज़ का हल ढूंढा और मैं अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाने लगी। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी। अब जो था, इससे मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपने आगे की पढ़ाई करने लगी और कर पाई। ओके, तो अनीता ने जो है माइंड लगाया, उसने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया इस चक्कर में, और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अनीता ने जो है उन पैसों से, जिन पर बच्चों को वो पढ़ाती थी, उन पैसों से उसने अपनी आगे की जो है पढ़ाई कंटिन्यू करी। ओके, वन स्वीट मेमोरी। अब अनीता की एक याद। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉय इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग। और क्या था, उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। अब गांव के कुछ जो लड़के थे वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन जब अनीता ने स्टार्ट किया पढ़ाना बच्चों को तो उन लड़कों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। दे स्टार्टेड टू scold and scarred the children so that they would not come to me। अब क्या हुआ, उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराया धमकाया शुरू, और उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया ताकि जो है वो बच्चे अनीता के पास पढ़ने ना आ सके। For some time all the children except 2 stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care। अब क्या था,
2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया था, क्योंकि वो लड़के जो चिढ़ते थे अनीता से कि ये क्यों पढ़ा रही है लड़की होके, तो वो उन बच्चों को डराना धमकाना शुरू करे। लेकिन 2 बच्चों को छोड़ के जो है सारे बच्चों ने अनीता के पास आना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। अब अनीता उन्हें बहुत प्यार से पढ़ाती थी, तो बच्चों ने जो है दोबारा से आना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद बच्चों को उसका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा था, अनीता का पढ़ाना। तो ये एक मेमोरी थी अनीता की, तो उसने अपनी मेमोरी आप सबके साथ शेयर करी कि ऐसी भी एक बात थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो कैसे उसके बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी। अब अनीता ने आगे क्या किया? स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी थी। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अब क्या था, घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। अब उसकी मम्मी, अनीता की मम्मी और पापा, उन दोनों ने उसकी बहुत हेल्प करी। मम्मी जो है घर का सारा काम कर देती थी ताकि उसे जो है पढ़ने का थोड़ा टाइम मिल जाए, और उसके माँ पिताजी भी उसे हेल्प करने लगे आगे के लिए, और गांव वालों को भी समझाने लगे कि अपनी अपनी बेटियों को जो है पढ़ने के लिए भेजो। अब ये जो अनीता की एक पिक्चर आप देख रहे हो, इसके नीचे है अ सीक्रेट, एक राज। अनीता का एक राज भी था। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। आई डिड नॉट टेल एनी वन। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। तो अनीता एक राज बताती है आपको, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, अनीता मोटर बाइक भी चला रही है। बहुत बार चोट लगी पर बहुत मज़ा आया। अनीता बोलती है कि मैं बाइक से बहुत बार गिरी भी थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया कि मुझे जो है बाइक चलानी भी आ गई। तो ये एक सीक्रेट था अनीता का। ओके, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब क्या था, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। स्कूल की कहानी अभी अनीता की स्टार्ट हो रही है, और इसके बाद जो है मधुमक्खी पालन अनीता ने कैसे शुरू किया, आइए देखते हैं। There are many लीची ट्रीज इन आवर एरिया। अब जो था, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अटैच टू द लीची फ्लावर्स। लीची के फूल मधुमक्खियों से लुभाते थे, मधुमक्खियों को लुभाते थे। लीची के जो फूल होते हैं उसमें मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती हैं। तो और अनीता के एरिया में जो है, जहाँ अनीता रहती थी, वहाँ लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। अब वहाँ पर क्या था, बहुत, इसलिए यहाँ लोग जो है मधुमक्खियों को पालन करते थे और शहद बनाने का भी काम करते थे इस इलाके में। इसी वजह से जो है मधुमक्खी पालन भी होता था, क्योंकि यहाँ मधुमक्खी जो है लीची के फ्लावर्स में ज़्यादा पाई जाती थी, तो यहाँ पे मधुमक्खियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। अनीता ने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। अब क्या था कि जब अनीता ने सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए, तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। एक कोर्स था सरकारी गवर्नमेंट, जिसमें मधुमक्खी पालने के बारे में सिखाया जाता था। तो वो कोर्स जो है अनीता ने ज्वाइन कर लिया। I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. अब उसमें क्या था कि ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। और उस कोर्स में जो भाग लेने वाली मैं एक अकेली ही लड़की थी जो उस कोर्स में भाग लिया और मधुमक्खियों के बारे में जाना। मधुमक्खियाँ जो हैं अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है, मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। और मधुमक्खी पालन जब हम शुरू करते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर और दिसंबर का, क्योंकि इस टाइम पे मधुमक्खियाँ जो हैं अंडे देती हैं। तो अनीता ने जो है उस कोर्स में ये काफ़ी सारी चीज़ें मधुमक्खियों के बारे में सीखी, और उस कोर्स में वो एक सिर्फ अकेली लड़की थी जिसने वहाँ भाग लिया था। ओके, अब जो है अनीता ने क्या किया, बिकमिंग अ बी कीपर।
अनीता मधुमक्खी पालक। अब अनीता जो है कोर्स से सब कुछ सीख कर एक मधुमक्खी पालक बन गई। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया था। अनीता ने जो है कोर्स कंप्लीट कर लिया था। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। अब क्या था, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए ही नहीं थे ताकि मैं अपना ये बी कीपिंग का काम शुरू कर सकूं। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर जो है 5,000 रुपये जमा किए। ओके, फिर से वो बच्चों को तो पढ़ाती थी, अब उसने कुछ टाइम वेट किया कि मैं कुछ टाइम वेट करती हूँ, पैसे जमा करती हूँ, और उसने 5,000 रुपीज़ तक अपने पैसे कलेक्ट किए। विद दिस मनी आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज। ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000। अब क्या था, इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत जो थी 2,000 थी। जब अनीता ने जो है 5,000 रुपये कलेक्ट किए, उसके बाद जो है उसने 2 बक्से खरीदे जिसमें वो मधुमक्खियों को रखना था उसने आगे और अपना काम शुरू करना था। तो एक बक्से की कीमत जो थी 2,000 रुपये थी। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स। अब क्या है, बाकी बचे जो रुपए थे उससे मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाई खरीदी। 2,000 के तो 2 बक्से अनीता के आ गए थे। देन 1,000 उसके पास बचे, तो 1,000 का उसने जो है सिरप, जो कि मीठा घोल बनाने के लिए काम आता है, चीनी का सिरप, और जो छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ आती है। छत्ता किसे कहते हैं, बीहाइव्स किसे कहते हैं, छत्ते को। छत्ता जो होता है वो मधुमक्खियाँ बनाती हैं अपने रहने के लिए, और उसमें जो है हनी निकलता है, शहद निकलता है उस छत्ते से। तो उस चीज़ का जो है सारा जो उसने बी कीपिंग का कोर्स किया था, मधुमक्खी पालन का, तो मधुमक्खी पालन हम इसीलिए करते हैं ताकि वो उसमें छत्ता बनाए, छत्ते से हम हनी निकालें, और बहुत फ्रेश हनी जो है बहुत महंगा बिकता है। देन ये एक बिजनेस के जैसा चलता है। तो अनीता ने अपना बी कीपिंग का जो वर्क है ऐसे शुरू किया, अपने मधुमक्खी का पालन। अभी आप पिक्चर देख रहे हो, ये अनीता है, एंड ये बॉक्सेस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अनीता ने जो है अपने एरिया में ये मधुमक्खी पालन का जो है कार्य शुरू कर दिया था, और ये अनीता ऐसे ऐसे करके जो है मधुमक्खी पाल रही है, एंड शहद निकालने का काम अपने एरिया में स्टार्ट कर दिया था। और आप देख सकते हो कि कहाँ से अनीता की कहानी शुरू हुई थी और अभी अनीता क्या कर रही है और कितनी मेहनत से वो है अपने आप को आगे बढ़ा रही है, पढ़ के, लोगों को पढ़ा के, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के। ओके, अब आगे देखते हैं। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई थी कि 2 बक्से कम पड़ने लगे थे। जो 2 बक्से उसने खरीदे थे वो जो है अनीता को कम पड़ने लगे थे, क्योंकि उसके बाद दिसंबर तक बहुत सारी मधुमक्खियाँ होने लगी थी। I was still learning about bee कीपिंग मैनी टाइम्स। अब क्या था, मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव तो नहीं था, ठीक है, लेकिन कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी है। जब अनीता जो है अभी भी मधुमक्खी पालन का जो कोर्स है वो सीख रही थी, ठीक है, और उसने 2 और बक्से खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। मैनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। मुझे जो है मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। अब मधुमक्खी पालन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हो आपको एक मधुमक्खी भी काट लेती है तो कितना सूज जाता है। अब जो है अनीता इतनी सारी मधुमक्खियाँ पालन कर रही हैं, कहीं ना कहीं मधुमक्खियाँ उसे काटती भी होंगी। तो जब अनीता को जो है बहुत बार काटा उसके चेहरे पे, हाथ पे, तो वहाँ पे जो है सूज जाता था। इट वुड पेन अ लॉट, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अब क्या था, दर्द भी बहुत होता था जब मधुमक्खियाँ काटती थी, पर कहती किससे? अनीता बोलती है मैं किससे कहती,
क्योंकि यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। अगर मैं किसी से कहूँगी भी कि मधुमक्खियों ने मुझे काट दिया है, यहाँ सूज गया है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं किससे कहूँगी, क्योंकि ये जो काम है वो मैंने अपने आप अपनी इच्छा से शुरू किया था। ठीक है, तो मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूँ ये चीज़। ठीक है, तो अनीता जो है बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की थी। अब अनीता बताती है कि एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। ओके, अनीता जो है रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती है और 5 किलोमीटर शहर से दूर है। When I go to college, my mother prepared the syrup for the bees. अब जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ जो है मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। My father look after the bees and takes the money out of the boxes. अब पिताजी जो हैं मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्से से शहद निकालते हैं। माँ पिताजी भी जो है अनीता की उसमें हेल्प करते हैं। अनीता की मम्मी जो है वो चीनी का सिरप जो है मधुमक्खियों के लिए बनाने के लिए हेल्प करती है, और फादर जो है वो मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। और जब भी जो है अनीता अपने कॉलेज जाती है। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ अबाउट अनीता। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अनीता की आपने पूरी कहानी जो अभी सुनी पढ़ी, तो इससे आप अनीता के बारे में तो जान ही गए होंगे कि अनीता ने कहाँ से अपनी सफ़र की शुरुआत करी थी और आज अनीता कॉलेज जाने लगी है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। अब आगे देखते हैं। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अब क्या था, सभी गांव के लोग उसे पहचानने लगे थे। आसपास के जितने भी गांव थे अनीता को सब पहचानने लगे थे। She goes to all the village meetings and talk about how important it is for everyone to study. अब जो है वह गांव के सभी बैठकों में जाती थी और लोगों को समझाती थी कि पढ़ना सबके लिए कितना ज़रूरी है। अनीता जो है सारे गांव में जाके वहाँ बैठक बिठाती थी और सबको समझाती थी कि आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. अब क्या था कि कुछ लोग तो उस पर हंसते भी रहते थे, लेकिन अनीता को अपने काम करना था और वह करती थी। अनीता को पता था कि उसको जो काम करना है वो तो वो करेगी, बाकी लोगों का काम हंसना है, चाहे लोग उस बात को समझें या नहीं समझें, लेकिन अनीता को जो करना था अनीता वो काम कर रही थी। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अब अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। ठीक है, होलसेलर बनना चाहती थी अनीता, क्योंकि होलसेलिंग में जो है बहुत कम कीमत पे आपको अच्छे प्राइस पे, सही प्राइस पे जो है शहद मिल जाता था। तो अनीता सोचती थी कि मैं जो है गाँव में मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद करूंगी। ओके, एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। अब क्या होता है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। हर छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। हाइव मतलब छत्ता, beehive मतलब भी छत्ता। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है, मतलब जो मेल्स होते हैं नर होते हैं वो मक्खी भी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बी। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको छत्ते के बारे में बताती हूँ कि छत्ते में क्या होता है। मधुमक्खी के छत्तों में एक तो क्वीन बी होती है जो अंडे देती है, उसके बाद कुछ मेल्स नर मक्खियाँ भी होती हैं, और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो काम करती हैं, जिससे वो शहद हमें बना हुआ दिखता है। वो अगर जो मधुमक्खियाँ अपना काम कर रही हैं वो उस काम से जो है शहद बना रही है। दीज बीज वर्क ऑल डे, दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। अब क्या है, यहाँ पर छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह से नाच करती हैं। ठीक है, और मतलब
ये सब चलता रहता है छत्ते के अंदर, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि छत्ता जो बना है वो इसी वजह से बना है कि सारी मधुमक्खियाँ जो है मिलके जो है अपना काम कर रही हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेचुरल्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, जो वर्कर बीज होती हैं। और व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टार, इट डज a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is। अब क्या था, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह से नाच करती हैं, उससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मतलब आप देखोगे कि कभी कभार क्या है, एक ही जगह पे बहुत सारी मधुमक्खियां घूमने लगती हैं, तो वो भी यही होता है कि वो फूलों के रस को ढूंढने के लिए निकलती हैं। और कभी किसी एक दो मधुमक्खियों को जो है फूलों का रस दिख जाता है तो वो एक टाइप से नाच करती है, मतलब वो घूमने लगती हैं ताकि दूसरी मधुमक्खियों को पता लगे कि कहाँ पर जो है फूलों का रस मिलेगा, ठीक है। The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. Okay, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, जो वर्कर बी होती हैं। छत्ता बनाने का काम, बच्चों को पालने का काम, ये सारा काम जो है वर्कर बी का होता है। अगर ये ना हो तो छत्ता नहीं बने और ना ही शहद इकट्ठा हो सकता है। अगर वर्कर बीज नहीं होंगे तो छत्ता भी नहीं बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। अगर शहद नहीं होगा तो ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, ठीक है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, और जो मेल मधुमक्खियां होती है, मतलब जो बॉय मधुमक्खी होती है, लड़का जो होता है मक्खियों में, वो जो है कुछ ज़्यादा स्पेशल काम नहीं करता है। एज रोल टू वर्कर्स, जितना जो है काम वर्कर्स मक्खियाँ करती हैं। मधुमक्खियों में एक वर्कर मक्खियाँ भी होती हैं जो ये छत्ता बनाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 3-4 प्रकार के यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे क्वीन मक्खी जो सिर्फ अंडे देती है, वर्कर मक्खियाँ जो कि इधर उधर जाकर जो है फूलों का रस लेती हैं, शहद बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं। देन फिर आती हैं मेल मधुमक्खियाँ, नर मधुमक्खियाँ, जो कि कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमने पढ़ा छत्ते के बारे में कि छत्ते के अंदर क्या क्या काम होते हैं एंड मधुमक्खियाँ किस तरीके से जो है शहद बनाती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा अनीता की स्टोरी, अनीता की कहानी, कैसे कैसे करके अनीता ने अपना स्कूल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, फिर मधुमक्खी पालन किया। मधुमक्खी पालने से फिर उसने कैसे करके गांव वालों को समझाया कि पढ़ना लिखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। फिर वो एक होलसेलर का काम भी करना चाहती थी, होलसेलर बनना चाहती थी गांव वालों के लिए। ऐसे ऐसे करके जो है हमें मधुमक्खियों के बारे में भी पता चला, और मधुमक्खियाँ कैसे छत्ता बनाती हैं, कैसे जो है उससे शहद निकलता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, अनीता की कहानी में पढ़ी, ठीक है। अनीता एंड हनीबीज, मतलब जो इस चैप्टर का नाम था अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अनीता की मधुमक्खियों से यही हम सीखते हैं कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, उसको आप करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एक दिन वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था आपका अनीता एंड द हनी बीज। हमें इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिली, और आपने आसपास भी जो ऐसी चीज़ें देखी होंगी तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। और होप करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ जाएगा। एंड अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो और समझो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।